एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु भोड़ा रहता था। वह साधु न केवल अपनी ज्ञान की गहराइयों के लिए जाना जाता था, बल्कि वह अपने जीवन के अनुभवों से भी गहरे सबक सिखाता था। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन के मार्गदर्शन के लिए अक्सर भोड़ा के पास आते थे। भोड़ा का मानना था कि जब तक हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक नहीं सीख लेते, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। पहला सबक, स्वीकृति और धैर्य। एक दिन एक युवक अपने जीवन से निराश होकर भोड़ा के पास आया। उसने कहा, भोड़ा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। भोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम नदी के बारे में जानते हो? युवक ने हां में सिर हिलाया। भोड़ा ने फिर पूछा, क्या तुमने देखा है कि जब नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराती है तो वह चट्टान को तोड़ने की बजाय उसके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाती है? युवक ने फिर सिर हिलाया। भोड़ा ने कहा, तुम्हारी परेशानियां भी उन चट्टानों की तरह हैं। तुम्हें उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकृत कर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। युवक ने भोड़ा के इस ज्ञान को समझा और उसने अपने जीवन की परेशानियों को स्वीकारते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। दूसरा सबक, आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति। कुछ समय बाद एक महिला भोड़ा के पास आई। वह अपने जीवन से असंतुष्ट थी और अपने आप को कमजोर और असफल मानती थी। उसने भोड़ा से कहा, भोड़ा, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। भोड़ा ने उसे पास के तालाब के किनारे ले जाकर कहा, क्या तुमने कभी इस तालाब के पानी को ध्यान से देखा है? जब पानी स्थिर होता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। महिला ने कहा, हां भोड़ा। भोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है तब तुम अपने असली स्वरूप को देख पाती हो, लेकिन जब तुम्हारा मन असंतोष और अशांति से भरा होता है तो तुम अपने आप को ठीक से नहीं समझ पाती। आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के लिए तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। महिला ने भोड़ा की बात समझ ली और उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया, जिससे उसे अपने असली स्वरूप का पता चला और उसने आत्म स्वीकृति करना सीखा। तीसरा सबक, सकारात्मकता और आशावाद। एक दिन गांव का एक किसान भोड़ा के पास आया। वह अपने खेतों में सूखे के कारण बहुत परेशान था और उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसने भोड़ा से कहा, भोड़ा, मेरे खेतों में इस बार पानी नहीं बरसा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। भोड़ा ने उस किसान को गांव के पुराने पेड़ के पास ले जाकर कहा, देखो इस पेड़ को, ये कई सालों से यहां खड़ा है। इसके जीवन में भी कई बार सूखा आया, लेकिन इसने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। इसने हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखा। किसान ने पेड़ को ध्यान से देखा और उसकी ताकत और धैर्य को समझा। भोड़ा ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में भी सूखा आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। जब तक तुम्हारे पास आशा और सकारात्मकता है, तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हो। किसान ने भोड़ा की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता और आशावाद को अपनाने का निर्णय लिया और उसने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। चौथा सबक, क्षमा और दया। एक बार गांव के दो व्यक्ति आपस में झगड़कर भोड़ा के पास आए। दोनों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया और अपने मन में द्वेष रख लिया। वे चाहते थे कि भोड़ा उनमें से किसी एक को सही ठहराए। भोड़ा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर दोनों को एक जंगल में ले गया। वहां उसने उन्हें कहा, देखो इन सूखी लकड़ियों को। यदि हम इन लकड़ियों को आग में डालें तो ये जलकर राख हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इन्हें वहीं छोड़ दें तो समय के साथ ये मिट्टी में बदल जाएंगी और नई पौध के लिए उर्वरक बनेंगी। दोनों व्यक्तियों ने ध्यान से सूखी लकड़ियों को देखा और भोड़ा की बात को समझने का प्रयास किया। भोड़ा ने कहा, तुम्हारे मन का द्वेष भी इन सूखी लकड़ियों की तरह है। अगर तुम इसे अपने अंदर जलाते रहोगे तो यह तुम्हें अंदर से जला देगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो यह समय के साथ मिट जाएगा
और तुम्हारे मन को शांत करेगा। दोनों व्यक्तियों ने घोड़ा की इस शिक्षा को ग्रहण किया और एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने दिलों से द्वेष को मिटा दिया। 5वां सबक, स्वयं पर विश्वास और संकल्प। एक दिन गांव के युवा लड़के घोड़ा के पास आए। वे अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा, घोड़ा, हम अपने जीवन में क्या करें हमें समझ नहीं आता। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। घोड़ा ने उन्हें गांव की पहाड़ी पर ले जाकर कहा, क्या तुमने इस पहाड़ी को देखा है? ये कितनी ऊंची और विशाल है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे पार कर सकते हो? लड़कों ने हिचकिचाते हुए कहा, यह बहुत कठिन है घोड़ा। घोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर दूसरा कदम, तो क्या तुम इसे पार नहीं कर सकते? लड़कों ने सिर हिलाया और कहा, हां घोड़ा, यह संभव है। घोड़ा ने आगे कहा, जीवन में भी तुम्हारे लक्ष्यों की ऊंचाई पहाड़ी की तरह हो सकती है, लेकिन अगर तुम स्वयं पर विश्वास रखो और एक एक कदम आगे बढ़ते रहो तो तुम इसे अवश्य पार कर लोगे। लड़कों ने घोड़ा की बातों से प्रेरणा ली और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प और विश्वास के साथ प्रयास करने का निर्णय लिया। समापन, घोड़ा के इन 5 महत्वपूर्ण जीवन सबकों ने गांव के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सीखा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और कैसे इन सबकों को अपने जीवन में अपनाकर एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जब तक हम इन महत्वपूर्ण जीवन सबकों को नहीं सीखते, तब तक अपने जीवन को सही दिशा में बदलना लगभग असंभव है। घोड़ा के इस ज्ञान ने सभी को यह समझने में मदद की कि जीवन के हर पहलू में धैर्य, स्वीकृति, आत्मज्ञान, सकारात्मकता, क्षमा और स्वयं पर विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। गांव के लोग अब हर चुनौती का सामना एक नई दृष्टि से करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति उन्हें कुछ सिखाने आई है और जब तक वे इन सबकों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वे अपने जीवन को सही मायने में बदल नहीं पाएंगे। इस तरह घोड़ा की शिक्षाओं ने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे गांव के वातावरण को भी बदल दिया। हर कोई अब अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का स्वागत करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कठिनाइयां उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए आई हैं। और इसी तरह घोड़ा का ज्ञान और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के ये अमूल्य सबक गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गए, जिससे उनके जीवन में एक नई रोशनी का उदय हुआ।